हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। क्लास 7 का हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 साइंस सब्जेक्ट का है। ये चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स जो है उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो फूड कैसे लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो फूड अपना बनाते हैं खुद ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब एनिमल्स में पढ़ना है कि एनिमल्स जो है उनमें कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। जितने भी जीव है पृथ्वी पे सबको ज़रूरत है फूड की। प्लांट्स को भी है, एनिमल्स को भी है। प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या है, नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स। जो उनके बॉडी में जो पार्ट्स अगर डैमेज हो गए हैं तो उनके रिपेयर के लिए भी फूड की ज़रूरत है। और साथ में जो बॉडी है उसके फंक्शनिंग के लिए, उनका बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और सही से फंक्शन करे, सही से काम करे, इसके लिए फूड की ज़रूरत है। ठीक है। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो एनिमल्स है वो फूड को ग्रहण करते हैं, खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating other animals that eat plants. Some animals eat both plants and other animals. This is called holozoic nutrition. जो प्लांट्स है अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है। या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स खा गए, फ्रूट खा गए, तो ये सब डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं। और या फिर इनडायरेक्टली कैसे खाते हैं प्लांट को, वो जैसे कि जो इंसान है, जो एनिमल है, वो किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है। कैसे एनिमल को? जो कि हर्बीवोर है, जो कि घास खाता है, तो इनडायरेक्टली वो भी तो प्लांट्स ही खा रहे हैं ना। तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कि किसी और पे डिपेंड होने का जो न्यूट्रिशन है, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन है, जो जानवर है उनका जो पोषण है, उनमें क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब कि एनिमल न्यूट्रिशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो ज़रूरी होते हैं, है ना, बॉडी के लिए। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, और किस तरीके से वो खाते हैं फूड को, उनका तरीका क्या है, मोड क्या है खाने का। और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो जो फूड खा रहे हैं उसका उनके बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है द components of food such as carbohydrates are complex substances which cannot be utilized by the body, so they are broken down into simpler substances. जो फूड हम लोग खाते हैं उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था ना फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिनरल्स, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स है फूड के। तो ये सब कैसे कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है। तो ये जो है हमारे बॉडी में डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो इनको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है, इनको तोड़ना पड़ता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसको ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको सिंपल पदार्थों में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी के काम आएगा। द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. अब ये पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, जो जटिल कंपोनेंट्स है, उसको तोड़ा जा रहा है किसमें, सिंपल कंपोनेंट्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में या सिंपल कंपोनेंट्स में। इसी को बोलते हैं डाइजेशन, मतलब कि पचाना। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको
पचा देना और उसको किस में चेंज कर देना, सिंपल सब्सटेंस में। तो यही प्रोसेस है डाइजेशन। ये डेफिनेशन याद करना होगा। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। अब डाइजेशन के भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या है? फिजिकल मेथड इंक्लूडिंग चीविंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड इन माउथ। फिजिकल मेथड में होता है जो फिजिकली हम लोग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए करते हैं, उसको तोड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि फूड को चबाना, उसको ग्रिंड करना, मीन्स दांतों के हेल्प से उसको पीसना, है ना। तो ये हो गया फिजिकल मेथड कि हम लोग फिजिकली उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं फूड को, ठीक है। और केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस टू द फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। मतलब कि उस भोजन को पचाने के लिए किसका इस्तेमाल करना? डाइजेस्टिव जूसेस का, मतलब कि पचाने वाले रसों का इस्तेमाल करना जो कि एनिमल्स की बॉडी से ही निकलते हैं, है ना। तो उसके हेल्प से फूड को पचाना हो गया केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में उसको मुंह में चबाना, उसको पीसना। उसके बाद केमिकल मेथड में जब वो स्टमक में जाता है तो बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, तो जो कि उसको पचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब एनिमल्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके भोजन के खाने के तरीके भी तो अलग अलग हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो अलग अलग जो एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके से खाते हैं, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के कितने एनिमल्स हैं और वो कैसे खाते हैं। वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग डिफरेंट एनिमल्स। जो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स है वो उनका जो खाने का तरीका है उसके बारे में है। पहला है नेम ऑफ द एनिमल। इसमें हम लोग एनिमल्स का नाम पढ़ेंगे, कौन कौन से एनिमल है। काइंड ऑफ फूड, वो कैसा फूड खाते हैं। मोड्स ऑफ फीडिंग, उनके जो खाने का तरीका है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्नेल। स्नेल मीन्स घोंगा। तो स्नेल क्या खाता है? एल्गी को खाता है ना। एल्गी मीन्स शैवाल। कैसे खाता है? स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स। चट्टानों में जो शैवाल होते हैं उसको स्क्रैप करके, खरोच खरोच के स्नेल उसको खाता है। एंट, प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स। जो चींटी है वो पौधे के मटेरियल्स को खाती है, पौधे के भागों को खाती है, साथ में दूसरे एनिमल्स को भी खाती है। कैसे खाती है? बाइटिंग एंड चीविंग, काट के और चबा चबा के। ईगल, फ्लैश ऑफ प्रे टीयरिंग। ईगल जो है वो अपने शिकार का मांस खाता है। कैसे खाता है? उसको टीयर करके, मीन्स उसके मांस को फाड़ के खाता है। हमिंग बर्ड, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर सकिंग। जो हमिंग बर्ड है, जो चिड़िया है हमिंग बर्ड, वो कैसे खाती है? क्या खाती है? पौधे का नेक्टर, पौधे के जो रस हैं उसको खाती है, ठीक है। कैसे खाती है? उसको सक करके, मीन्स उसके रस को चूस के खाती है। लाइस, ब्लड फ्रॉम स्किन ऑफ स्काल्प। जो लाइस है, जो जू है, वो क्या करती है कि जो सर में जो स्काल्प है उसके स्किन से ब्लड को सक करती है, ब्लड को न्यूट्रिशन की तरह लेती है। किस प्रोसेस से? मोड क्या है उसका? सकिंग। मॉस्किटो, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स सकिंग। मॉस्किटो भी क्या करता है? वो जानवरों का ब्लड चूसता है ना। और उसका मोड भी क्या है? सकिंग है। बटरफ्लाई, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स साइफोनिंग। जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, वो फूलों का रस चूसती है, नेक्टर चूसती है। और इसका प्रोसेस क्या है? साइफोनिंग, ठीक है। बटरफ्लाई के बॉडी में लंबे पतले से साइफोन टाइप के होते हैं रचना, जिसके द्वारा वो फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती है, इसीलिए उसके मोड को बोलते हैं साइफोनिंग। हाउस फ्ली, फिल्थ एंड रिफ्यूजेस सकिंग। जो मक्खी है वो बच्चे कुचे चीज़ों को खाती है, सड़ी गली चीज़ों को खाती है। किस प्रोसेस से? सकिंग से। अमीबा, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। वो कैसे खाता है? टाइनी एक्वाटिक एनिमल्स को खाता है, छोटे छोटे जलीय जानवरों को खाता है। कैसे? कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, उनको पकड़ के और निगल के। स्नेक, स्नेक में पाइथन का नेम दिया हुआ है, पाइथन एक स्नेक है। ये कैसे खाता है? एनिमल एज अ होल, ये जानवरों को पूरा का पूरा खा लेता है। कैसे? स्वॉलो करके, निगल जाता है। मतलब कि कोई भी अगर जानवर को इसको खाना हो तो उसको पूरा का पूरा वो निगल जाता है। तो ये हो गया कुछ जानवरों के नाम और उनके फूड क्या है और उनके खाने के तरीके क्या हैं।
अब नेक्स्ट है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है, स्टारफिश के बारे में और अमीबा के बारे में, कि ये कैसे फूड को खाते हैं, इनके न्यूट्रिशन के बारे में दिया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टारफिश के बारे में। इट इज़ अ मरीन एनिमल विच इज़ कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. It has a unique mode of nutrition. It opens the shell of its prey and pops out its stomach through its mouth and surrounding the soft body of its prey. The starfish, after capturing its prey, brings back its stomach inside its own body. This food is then digested slowly by starfish. जो starfish है, इसके खाने का तरीका बहुत ही अलग होता है, सबसे यूनिक होता है ना, विचित्र है। क्यों? क्योंकि जो ये क्या खाती है, मरीन एनिमल्स को खाती है ना, समुद्री जीवों को खाती है। तो समुद्री जीव के जो शेल्स होते हैं, जो बाहरी जो परत होता है, उनका कवर होता है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये, है ना। तो ये क्या करती है कि उन कैल्शियम कार्बोनेट को, उस शेल को तो ये खा नहीं सकती है, तो ये क्या करती है कि अगर जो इनका शिकार है उसके शेल को ये हटा देती है पहले, ठीक है। उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो शेल है उसको हटा देती है, और उसके बाद क्या करती है, अपने माउथ से, अपने मुंह के अंदर से अपने स्टमक को बाहर निकालती है। मतलब कि अपने स्टमक को वो अपने माउथ से बाहर निकाल रही है, और जो उसका शिकार है उसका शेल तो हट गया है, उसका ऊपर का जो कवच है वो तो हट गया है, तो बचा क्या, उस शिकार के अंदर का जो सॉफ्ट बॉडी है, जो नरम भाग है, वो बचा। तो अब स्टारफिश क्या करती है कि अपने माउथ के अंदर से स्टमक को बाहर निकाली, और स्टमक से क्या करती है वो, कि वो जो सॉफ्ट भाग है, सॉफ्ट पार्ट जो है उस शिकार का, उसको पकड़ लेती है, और फिर उसको पकड़ने के बाद वापस स्टमक को अपने मुंह के थ्रू फिर अपने बॉडी के अंदर ले लेती है, ठीक है। तो और उसके बाद जब वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, तो धीरे धीरे वो जो उसका शिकार रहता है वो पच जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि कोई भी अपने स्टमक को बाहर निकाल के अपने शिकार को नहीं पकड़ता है, लेकिन स्टारफिश ऐसा करती है। तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा eat its food by pseudopodia, false feet. The food is digested in the food vacuole. The undigested food is eliminated from the body at any point through a temporary vacuole. जो अमीबा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, सिंगल सेल्ड होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही कोशिका होती है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है अमीबा, पॉन्ड वाटर में, तालाब में। जो अमीबा है वो कैसे खाता है अपने फूड को, ये अपने फूड को खाता है किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया के हेल्प से, यानी कि फॉल्स फिट। सूडोपोडिया के मीन्स हो गया फॉल्स फिट। ये क्या करता है अपने बॉडी में, इसका जो बॉडी होता है वो फिक्स्ड शेप का नहीं होता, कोई एक निश्चित शेप नहीं होता है, इसका बॉडी का शेप इसका चेंज होते रहता है। तो ये क्या करता है कि अपने बॉडी में फॉल्स फिट का फॉल्स फिट बनाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये अमीबा का बॉडी है, ये सूडोपोडिया दिख रहा है ना, फॉल्स फिट। अब ये क्या करेगा कि इसके हेल्प से ये अपने शिकार को पकड़ता है और उसको घेर लेता है और अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। और फूड को लेने के बाद जो फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में। इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस वैक्यूल में जाके जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है वो साइटोप्लाज्म में, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है भोजन, वो फिर अमीबा के बॉडी से बाहर निकल जाता है टेम्पोरेरी वैक्यूल के हेल्प से। मतलब कि फिर से एक वैक्यूल बनाता है वो, और उसके थ्रू वो फूड्स को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से वो अपने शेप में चेंज कर करके फूड को बॉडी के अंदर लेता है और फिर बाहर निकालता है। इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो आज इतना है, दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में।